नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा एकादशी, विषय गणित, अध्याय 1 समुच्चय। समुच्चय के बारे में हमने कल एक नया प्रकरण शुरू किया था, समुच्चयों पर संक्रिया। जैसे हम संख्याओं की जोड़, बाकी गुणा करते हैं, उसी तरह से कुछ संक्रियाएं समुच्चय में भी लागू होती हैं, उसके बारे में हम सीख रहे हैं। तो कल हमने जो सीखा था वो है सम्मिलन के बारे में, समुच्चय का सम्मिलन किस प्रकार किया जाएगा। आज हम जो पढ़ रहे हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स, किस तरह से सर्वनिष्ठ किया जाएगा, क्या इसकी परिभाषा है, इसके बारे में जानकारी हम जो पढ़ रहे हैं। इसका अनुप्रयोग संबंध और फलनों को ज्ञात करने में किया जाता है और प्रायिकताओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए समुच्चयों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए प्रतीक इसका क्या होता है, ये प्रतीक उल्टा यू जैसा एक संकेत होता है, सर्वनिष्ठ इसको बोल सकते हैं। इंग्लिश में इंटरसेक्शन बोला जा सकता है, इंटरसेक्शंस। ए सर्वनिष्ठ बी, बी सर्वनिष्ठ सी, इस तरह से इसको प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। तो परिभाषा हम बात करते हैं, तो इसकी परिभाषा किस तरह से, समुच्चयों में उभयनिष्ठ, जो समुच्चय है उस समुच्चयों में उभयनिष्ठ अवयवों से बना, समुच्चयों में उभयनिष्ठ अवयवों से बना समुच्चय को सर्वनिष्ठ समुच्चय होता है, जिसको हम यूज से इंटरसेक्शंस के सम्मिलन की जस्ट विपरीत प्रक्रिया में हम बोल रहे हैं। उदाहरण, ए बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जो भी है ये प्राकृत संख्या है। अब आपको एक समुच्चय और दे दिया, b बराबर 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। अब आपको कहे कि a और b को सम्मिलित कीजिए, कल की बात कर रहे हैं पुनरावृत्ति, तो a यूनियन b, a सम्मिलन b, इन दोनों को मिलाया जाएगा। तो जब इन दोनों को संयुक्त करेंगे, तो कल हमने कहा था कि जो अवयव पहले से शामिल है दोबारा उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, दोनों अवयवों को संयुक्त करके लिख लीजिए। 1 2 4 6 पहले से इसमें मौजूद है, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से ये जो a और b का सम्मिलन हो जाएगा। आज हम पढ़ रहे हैं सर्वनिष्ठ, तो उसकी परिभाषा के मुताबिक समुच्चय में उभयनिष्ठ अवयव, उभयनिष्ठ इन दोनों में से जो, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, सर्वनिष्ठ बोल सकते हैं। उभयनिष्ठ की साधारण सी परिभाषा, जो कॉमन सर्वनिष्ठ जो दोनों में उपस्थित है, वो अवयव या इंटरसेक्शंस में लिखे जाएंगे। तो a इंटरसेक्शंस b इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, सर्वनिष्ठ 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। यहां पर जो दिया गया है वो प्राकृत संख्या है, और वहां पर जो दिया गया है वो सम प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या में, सम प्राकृत संख्या में जो दोनों में से कॉमन है, यहां विषम और सम, यहां पर केवल सम, तो दोनों में एक जैसा उभयनिष्ठ और सम है। तो a सर्वनिष्ठ b इज इक्वल टू 2 4 6 डॉट डॉट डॉट।
ये इसका सर्वनिष्ठ हो जाएगा। इसी तरह से एक और उदाहरण के तहत बोलते हैं सभी त्रिभुजों का समुच्चय और समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो बताइए इस दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन क्या है? तो हम बोलेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन जब बोलेंगे सर्वनिष्ठ बोलेंगे तो सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इसको समझ तो लिखिए। सर्वनिष्ठ संक्रियाओं के गुणधर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक उदाहरण के तहत हम इसको समझते हैं। हमारे सामने एक उदाहरण ए के अवयव 1 2 3, बी के अवयव समुच्चय में 3 4 5। तो ए सर्वनिष्ठ बी 1 2 3 और सर्वनिष्ठ 3 4 5। तो इन दोनों में से उभयनिष्ठ जो है वो है 3। तो ये ए सर्वनिष्ठ बी कहलाएगा समुच्चय 3। तो अभी हम गुणधर्म के अंदर सबसे पहला गुणधर्म संक्रिया सर्वनिष्ठ के लिए ए सर्वनिष्ठ बी निकालो या बी सर्वनिष्ठ ए, दोनों का मान समान होगा जो कि कहलाएगा क्रम विनिमय। जिस तरह से कल हमने कहा था समीलन में क्रम विनिमय का गुणधर्म लागू होता है, इसी तरह ए सर्वनिष्ठ बी में भी गुणधर्म ये क्रम विनिमय का लागू होगा। दूसरा गुणधर्म यदि ए सर्वनिष्ठ बी का सर्वनिष्ठ निकालकर सी के साथ सर्वनिष्ठ निकालें या ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी, बी और सी का सर्वनिष्ठ निकालकर ए का सर्वनिष्ठ निकालें, दोनों के मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो इस नियम को कहेंगे साक्षरीयता का नियम। सम्मिलन में भी ये नियम लागू होता है। तीसरा जो नियम है हम पढ़ने वाले हैं कि यदि ए सर्वनिष्ठ बी फाई के साथ या फाई सर्वनिष्ठ ए के साथ, तो सर्वप्रथम हमने जब समुच्चय की प्रस्तावना परिभाषा में पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि समुच्चय ए का सबसे पहला जो उप समुच्चय है वह रिक्त समुच्चय है, जिसको हम फाई से व्यक्त करते हैं। तो ये फाई ही रिक्त समुच्चय है। तो ए के अंदर पहले से ये उपस्थित है। कोई भी समुच्चय का रिक्त समुच्चय सबसेट होता है। इन दोनों का उभयनिष्ठ फाई या फाई सर्वनिष्ठ ए क्रम विनिमय का नियम लागू होता है तो दोनों का मान समान होगा और इसको बोलेंगे फाई, क्योंकि संकेत है रिक्त समुच्चय का। चौथा जो इसका गुणधर्म है वो हम पढ़ेंगे किसी भी समुच्चय में स्वयं के साथ सर्वनिष्ठ वो खुद स्वयं ही होगा। कोई भी समुच्चय 1 2 3, फिर पुनः वापस 1 2 3 लिया जाए, बोलो कॉमन क्या? तो 1 2 3 ए बी लिखा, फिर वापस ए बी लिखा, उस दोनों को कॉमन बताइए सर्वनिष्ठ क्या? तो ए बी। तो वो स्वयं ही वापस उसका समुच्चय होगा। तो इसको हम बोलेंगे वर्ग सम नियम। हम जो पढ़ रहे हैं वो है सर्वनिष्ठ के गुणधर्म। एक और गुणधर्म की बात करेंगे हम, वो है वितरण का नियम। ए सर्वनिष्ठ बी यूनियन सी, ए सर्वनिष्ठ बी यूनियन सी बराबर ए सर्वनिष्ठ बी यूनियन बी ए सर्वनिष्ठ सी। ये जो नियम लागू होता है इसको बंटन या वितरण का नियम कहते हैं। वितरकता का नियम। इस नियम को ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि हम कोई भी 3 समुच्चय दिए हुए हैं ए बी सी, बी और सी को सम्मिलन करके ए से सर्वनिष्ठ ज्ञात करें या ए और बी का जो सर्वनिष्ठ है, ए और सी का जो सर्वनिष्ठ है, उन दोनों का सम्मिलन किया जाए, दोनों का मान समान होगा। इसी को हम कहेंगे वितरण या वितरकता का नियम। अभी तक जो आपने पढ़ा है ये सब इसके समुच्चय के गुणधर्म के बारे में है। आइए इसके कुछ 1-2 प्रश्न करते हैं। ए बराबर x, जबकि x एक प्राकृत संख्या,
b बराबर x, जबकि x एक समप्राकृत संख्या, c बराबर x, जबकि x एक सम अभाज्य संख्या, d बराबर x, जबकि x एक विषम प्राकृत संख्या। तो कुछ आपके सामने प्रश्न बन रहे हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वह है कि बताइए a सर्वनिष्ठ b क्या है। a सर्वनिष्ठ b, ये जो लिखे हुआ है यहाँ पर निर्माण रूप में है तो बढ़िया रहेगा, हम इसका इस उत्तर जो लिखे वो भी निर्माण रूप में होता है तो निर्माण रूप में आंसर दें। प्राकृत संख्या सम और विषम संख्याओं को मिलाकर बनने वाली हैं। तो यहां पर b सम प्राकृत संख्या, तो दोनों में एक जैसा कौन है, सम प्राकृत संख्या। a और सर्वनिष्ठ b का आंसर आ गया b, दोनों में एक जैसा कौन। विस्तार थोड़ा समझाने के लिए आप यहां लिखेंगे a के लिए जब बात करेंगे x, जबकि x एक सम और विषम संख्या। वापस जब हम इसको कॉमन जो जिससे ले रहे हैं वो b है, तो b में यहां पर लिखा हुआ है x, जबकि x एक सम संख्या। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि इन दोनों में एक जैसा कौन, ये सम संख्या एक जैसी हैं। तो इन दोनों का जो कॉमन आएगा वो b कॉमन होगा, a सर्वनिष्ठ b का मान b। सेकंड, अगर आपको प्रश्न बोल दिया जाए कि a का c से कॉमन निकालिए, a सर्वनिष्ठ c का मान बताइए, तो a के अंदर सम जितने भी प्राकृत संख्या है उसकी बात कर रहा है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और c के अंदर बोल रहा है x, जबकि x एक सम अभाज्य संख्या। तो आपको ध्यान में है कि अभाज्य संख्या वे संख्या जिसका 2 से अतिरिक्त और गुणनखंड नहीं होता है वह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। परंतु अभाज्य के साथ यहाँ पर सम संख्या भी होना जरूरी है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या केवल एक ही है, वो है 2। तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। तो इन दोनों में से उभयनिष्ठ कौन, इन दोनों में से उभयनिष्ठ है 2। एक और तीसरा प्रश्न, a सर्वनिष्ठ b प्राकृत संख्या जिसमें सम और विषम दोनों मिलाए हुए हैं, और कॉमन जिसमें सर्वनिष्ठ निकालना है वो d विषम संख्या। तो दोनों का कॉमन जो आया वो d आया। इस तरह से आप समझते इसको लिखें। यहां एक अभ्यास के लिए आपको बहुत प्रश्न दे रहे हैं, इसको बढ़िया ढंग से समझ के मिलाएं। सम्मिलन और सर्वनिष्ठ दोनों को इंक्लूड करके कुछ प्रश्न है। तो दिया हुआ है a समुच्चय 3 5 7 9 11, b में समुच्चय में अवयव है 7 9 11 13, c में है 11 13 15, और d में समुच्चय है 15 और 17 अवयव है। तो आपको ये कुछ प्रश्न ज्ञात करने हैं। a और c का सर्वनिष्ठ बताइए। पहले आप कोष्टक बना हुआ है तो पहले b यूनियन c, यानी b और c को सम्मिलन करेंगे, दोनों को मिलाएंगे। अगर अवयव दोबारा रिपीट है तो लिखने की आवश्यकता नहीं, एक बार लिखेंगे b यूनियन c का मान के बाद में a सर्वनिष्ठ निकालेंगे। b सर्वनिष्ठ c का मान बताइए, b सर्वनिष्ठ d का मान बताइए, और अंत में पहले आप a और b का सर्वनिष्ठ ज्ञात करेंगे, b और c को मिलाएंगे, फिर उसके बाद में सर्वनिष्ठ ज्ञात करेंगे।